नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। 2014 में भारतीय जनता पार्टी बड़े ही आराम से देश की केंद्रीय सरकार पर अपना झंडा फहराने में कामयाब हो गई। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह सरकार बनाई गई और इस सरकार के बनाने के पीछे क्या भारतीय जनता पार्टी की अपनी मजबूत शख्सियत रही, नेतृत्व की सफलता रही, या कांग्रेस नेतृत्व का भ्रष्टाचार और कांग्रेस नेतृत्व की पूरी तरह से विफलता मानी जा सकती है? जवाब इसका बहुत साफ है। कांग्रेस पार्टी के रिजीम में यूपीए सेकेंड का जब कार्यकाल आया तब कॉमनवेल्थ गेम से लेकर कोल स्कैन जैसे भीषणतम भ्रष्टाचार के जो नंगे नाच देश में हुए वह सबके सामने है। पूरा देश कांग्रेस रिजीम में हुए भ्रष्टाचार से बदबूदार स्थिति बन जाने से पूरे देश में लोग चिंतित हो उठे। लोग कांग्रेस से एक तरीके से हेट करने लगे और उसी का फायदा उठाकर भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 में अपनी सरकार बनाने में सफलता प्राप्त कर ली गई। भाजपा की यह सफलता कांग्रेस के कृत्यों, कांग्रेस के भ्रष्टाचारी स्थितियों के चलते निश्चित रूप से सफलता में बदल गई। भारतीय जनता पार्टी ने जो कुछ भी हासिल किया और जनता ने भाजपा को पूरे मन मिजाज से भरपूर ढंग से उसको वोट देकर उसको केंद्र की सरकार में काबिज कराया गया। यह इसके लिए पूरी तौर पर यदि कोई जिम्मेदार माना जाएगा तो वह कांग्रेस खुद। कांग्रेस 2014 से लेकर वर्तमान तक सुधरने का नाम लेने को तैयार नहीं है। कांग्रेस में जहां अपने भ्रष्टाचारी स्थितियों को लाख लोगों के कहने के बावजूद हम बड़े ही विश्वास के साथ ये कह सकते हैं कि जानबूझकर कांग्रेस द्वारा देश में जो भ्रष्टाचार का नग्न तांडव हो रहा था उसमें जानबूझकर कांग्रेस नेतृत्व द्वारा और खासकर 10 जनपद द्वारा आंख मूंद लेने का काम किया गया। और यही वजह है कि तमाम लोग कांग्रेस के इस भ्रष्टाचारी कृत्यों से अपने को दुखी और ठगा महसूस करने लगे। कोल स्कैन कुछ इस कदर से देश में भ्रष्टाचार की स्थितियां बनाने लगा कि लोग इससे व्यथित हो उठे और वह मजबूर होकर उनके द्वारा भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में लाने का काम किया गया। यह स्थितियां वर्तमान में भी निरंतर कांग्रेस के द्वारा बढ़ाया जा रहा है। कांग्रेस नेतृत्व की विफलता, कांग्रेस नेतृत्व की जो स्थिति आज है उससे जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने शुरुआती दौर में जो एक नारा दिया था कि वो कांग्रेस मुक्त देश बनाना चाहते हैं, संभव है कांग्रेस मुक्त देश न बन जाए, लेकिन यह आने वाला दिन ऐसा लगने जरूर लगा है कि कांग्रेस की स्थिति बद से बदतर होने की स्थितियां बन चुकी हैं। कांग्रेस एक के बाद एक, केंद्र के बाद दर जितने स्टेट्स हैं हर राज्य में उसकी स्थितियां एक के बाद एक खराब होती जा रही हैं और नतीजतन भाजपा वहां मजबूत होने की स्थिति बना रही है। उत्तर प्रदेश, बिहार में तो कांग्रेस की स्थिति कुछ बची नहीं।
दूसरे प्रदेशों में कांग्रेस की स्थितियां कांग्रेस के नेतृत्व द्वारा खुद खराब की जा रही हैं। अगर पिछले दिनों की ही स्थिति देख ली जाए तो मध्य प्रदेश का उदाहरण सबके सामने है। मध्य प्रदेश में ज्योतिराज सिंधिया जैसा नेतृत्व कांग्रेस से बिदक गया और उसके बिदकने के पीछे खुद कांग्रेस नेतृत्व जिम्मेदार है। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की जोड़ी ने जानबूझकर ज्योतिराज सिंधिया जैसे व्यक्ति को कांग्रेस से अलग करने की एक स्थिति का निर्माण किया गया। इन स्थितियों को जानबूझकर अपने तुच्छ फायदे के लिए दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं द्वारा किया गया और नतीजतन ज्योतिराज सिंधिया को मध्य प्रदेश से कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने पर मजबूर होना पड़ा। इसके लिए न तो भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है और न तो खुद ज्योतिराज सिंधिया। अगर कोई जिम्मेदार है तो कांग्रेस का हाईकमान, जिसे आप सोनिया गांधी, राहुल गांधी के रूप में देख सकते हैं, या दिग्विजय सिंह और कमलनाथ सरीखे लोग जिनकी पूरी राजनीति अपने इर्द गिर्द से ज्यादा कुछ नहीं आगे बढ़ती। दिग्विजय सिंह को अपने बेटे को लॉन्च करना है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रहे चली जाए, इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। ज्योतिराज सिंधिया जैसा एक मजबूत नेता कांग्रेस पार्टी छोड़कर चला जाए, इससे भी उनका कोई सरोकार नहीं है। उनका अगर मतलब है तो अपने लड़के को राजनीति में उसको स्थापित करना उनका मुख्य उद्देश्य है। तो सवाल उठता है कि हाईकमान कहलाने वाले यह 10 जनपद के लोग, आखिर में उनकी स्थिति क्या है? राहुल गांधी अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद अपने को जैसे ऐसा लगता है कि वह संन्यास लेने की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर वह संन्यास भी ले लेते तो संभव है कांग्रेस का कुछ भला हो जाता, लेकिन वह अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद केवल ट्विटर की राजनीति करते हैं। रोजाना कुछ न कुछ ट्वीट कर वह देश पर अपनी पहचान बनाने का जो उनका लगातार निरंतर प्रयास चलता रहता है और पार्टी को बढ़ाने में, पार्टी में जो तमाम जो स्थितियां, जो नेतृत्वों में, प्रदेश के तमाम संगठनों में जो विवाद हो रहे हैं उसको ठीक करने के बजाय उनका काम सिर्फ और सिर्फ ट्विटर राजनीति करना और मोदी की खिलाफत करना है। क्या इससे कांग्रेस पार्टी को बेहतरी मिल सकती है? वही कुल मिला जुला कर वही स्थिति आज राजस्थान में भी देखने को मिल रहा है। सचिन पायलट का विवाद कोई नया नहीं है। गहलोत से और सचिन पायलट का विवाद मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के साथ राजस्थान में शुरू हो चुका है। लोगों का यह मानना है कि सचिन पायलट ने 5 साल तक सत्ता में आने के पहले 5 साल तक प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष की हैसियत से राजस्थान में बड़ी ही मजबूती और परिश्रम से कांग्रेस को स्थापित करने का काम किया गया। और यदि राजस्थान में कांग्रेस स्थापित हुई, सत्ता में उसकी वापसी हुई, तो उसका मुख्य रूप से अगर उसके लिए किसी को अगर श्रेय देना चाहिए तो वह है सचिन पायलट। लेकिन 10 जनपद ने सचिन पायलट की बजाय अशोक गहलोत को नेतृत्व थमा दिया गया। बताया जाता है कि राहुल गांधी द्वारा सचिन पायलट को आश्वस्त किया गया था कि आने वाले दिनों में उनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है या बनाया जाएगा। राहुल गांधी के आश्वासन के बाद ही सचिन पायलट ने गहलोत को अपना नेता मानना स्वीकार किया और उप मुख्यमंत्री पर स्वीकार किया गया। लेकिन राजस्थान में अशोक गहलोत द्वारा लगातार सचिन पायलट को किनारे करने का जो पिछले दिनों से निरंतर प्रयास
किया जाता रहा है, वह पार्टी के हित में अगर देखा जाए तो किसी भी माने में उसको अच्छा नहीं कहा जा सकता। एसओजी द्वारा एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर के नाम एफआईआर पंजीकृत कर उसको नोटिस भेजना, यह दर्शाता है कि अशोक गहलोत ये चाहते थे कि किसी भी ढंग से सचिन पायलट पार्टी छोड़कर किनारे चले जाए, और हुआ भी यही। सचिन पायलट निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के एक वफादार और मजबूत स्तंभ रहे हैं। उनका कभी कांग्रेस पार्टी से कभी कोई उनका विरोध नहीं रहा है। अभी 8 दिन पूर्व ही उन्होंने केंद्र सरकार के विरुद्ध मजबूती से उनके द्वारा ट्वीट करने का काम किया गया था, लेकिन अशोक गहलोत द्वारा लगातार सचिन पायलट को भाजपा में जाने की बात कहकर, सचिन पायलट को भाजपा के इशारे पर काम करने की बात कहकर सचिन पायलट को हमेशा उनको दरकिनारा करने का प्रयास चलता रहा है, जो आज स्थिति बद से बदतर हो गई है। गहलोत 10 जनपद पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर सचिन पायलट को प्रदेश राजस्थान के अध्यक्ष पद से और उप मुख्यमंत्री पद से हटवाने में कामयाब हो गए। माना जाता है कि अशोक गहलोत द्वारा हमेशा 10 जनपद को फाइनेंस किया जाता रहा है, और यही वजह है कि 10 जनपद के लोग उसके एहसानों तले दबे रहते हैं, और उनके प्रभाव, गहलोत का प्रभाव 10 जनपद पर कुछ इस कदर 10 जनपद पर गहलोत का ऐसा प्रभाव है कि जिसके चलते वह जो चाहते हैं जब चाहते हैं मनमाने ढंग से करवा लेते हैं। और यही वजह है कि आज उन्होंने सचिन पायलट जैसे एक दमदार और उभरते हुए व्यक्ति को, जिसको पूरा देश एक सम्मानित ढंग से देखता है, राजस्थान ही नहीं पूरे देश में सचिन पायलट की अपनी एक पहचान है। उसकी सचिन पायलट की कांग्रेस के प्रति जो निष्ठा है उससे हर कांग्रेसी वाकिफ है। बावजूद इसके गहलोत द्वारा पायलट को किनारा करने का अपना जो मंसूबा था, आज उसमें सफलता प्राप्त हो गई। इसके लिए कहीं न कहीं गहलोत ने 10 जनपद में सोनिया गांधी से लेकर प्रियंका गांधी तक पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने का काम किया, और उसी के चलते आज नतीजा यह रहा कि पायलट को अध्यक्ष पद और मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ा। कुल मिलाकर हो सकता है कि राजस्थान में तुरंत राजस्थान की सरकार गहलोत के नेतृत्व में न गिरे, लेकिन निश्चित रूप से आने वाले दिनों में 5 साल तक यह सरकार चल पाएगी, यह कह पाना मुश्किल होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर पायलट को आज भी आने वाले दिनों में भी किसी भी तरीके से इन प्रकार अगर हाईकमान द्वारा हस्तक्षेप कर सही ढंग से मना कर उनको कन्विंस कर उनके मान सम्मान की रक्षा कर अगर उनको पार्टी में अगर उचित सम्मान देने का काम नहीं किया गया, तो कांग्रेस निश्चित रूप से राजस्थान में उसको कमजोर होने से रोक पाना लगभग नामुमकिन होगा। कुल मिलाकर पूरे देश में स्थितियां ठीक नहीं है। हर जगह जहां भी कांग्रेस की सरकार है वहां कहीं न कहीं कुछ न कुछ विवाद अवश्य है, और इस विवाद के पीछे चूंकि कांग्रेस में नेतृत्व जो हाईकमान है उसका कोई दबाव नहीं है, उसका कोई प्रभाव नहीं है, और असरदार ढंग से वो अपने लोगों पर वो जिसको आप कह सकते हैं कि वो अपने उद्देश्यों को पूरा कराने के लिए दबाव नहीं डाल सकती। ऐसी स्थितियों में निश्चित रूप से कांग्रेस दल एक राज्य में कमजोर होती जा रही है। पिछले दिनों मध्य प्रदेश, राजस्थान से लेकर छत्तीसगढ़ तक सरकारें बनी, लोगों को बहुत उम्मीदें थी कि कांग्रेस पार्टी और आगे जाएगी, लेकिन स्थितियां प्रदेश
के नेतृत्व आपस में इस तरीके से भिड़ते रहे, इस तरीके अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में कांग्रेस के नेता लड़ते रहे, जिससे कि प्रदेश स्तर पर सरकारें कमजोर हुई और मध्य प्रदेश की सरकार चली तक गई, ये सबके सामने है। कुल मिलाकर अगर कांग्रेस का हाईकमान समय रहते अगर नहीं चेता तो पूरे देश में उसको हाशिए पर जाने से रोक पाना लगभग असंभव होगा। इसलिए आवश्यक है कि अगर कांग्रेस चाहती है कि पूरे देश में वो उसे मजबूती मिले, भाजपा का वो मजबूती से मुकाबला कर सके, तो उसे पहले अपने लोगों को ठीक ढंग से रख पाने की स्थिति बनानी ही होगी। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना।